दोस्तों, करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हम बात करेंगे कि अब हमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, हम सारी डिटेल्स जानेंगे। सीटेट के पेपर लगा रहे थे और सीटेट का जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, थ्योरी पढ़ रहे थे हम। अब कैसे पढ़ेंगे हम और क्या करना है हमें, तो आप इस सभी जानकारी के लिए A to Z सभी जानकारी के लिए पहले चैनल को जो नए आए हुए हैं लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है जानकारी। क्योंकि जो MP टेट 2024 की प्रिपरेशन कोई कर रहा, कोई CTET की कर रहा, कोई 1-2 नंबर रह गए तब भी कर रहा, कोई पहली बार देने जा रहा है, तो वो कैसे करे इसकी तैयारी, वो कब से स्टार्ट करे, वो क्या करना है उसको, ये ज़रूर समझ लें। बेसिक जानकारी है, ऐसा नहीं कि आपको डिटेल्स में नहीं घुमाया जाएगा, आपको अच्छे से बता दी जाएगी कम समय में अच्छी जानकारी। इसलिए पूरी वीडियो पर बने रहिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको फाइनल पूरा समझ आएगा क्या क्या बात बताने जा रहे थे और क्या नहीं, क्योंकि इसके बारे में संपूर्ण है। जैसे हमें MP टेट निकालना है अगर हमें, तो MP टेट के लिए हमें प्रिपरेशन कैसी करनी है ना, तो उसकी जानकारी तो लेने होगी हमें। तो प्रिपरेशन ऐसी करना है MP टेट के लिए हमें, देखो अगर MP टेट निकालना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, थ्योरी पढ़नी है, ज़रूरी होती है थ्योरी, चाहे MP टेट हो चाहे CTET हो। थ्योरी पढ़ना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जब थ्योरी पढ़ेंगे तभी हम क्वेश्चन आंसर लगा पाएंगे। मेन मुद्दा तो यही है कि हम बेसिक समझें पहले, फिर थ्योरी पढ़ें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लगा पाएंगे, तब जाके हम एग्जाम निकाल पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि तो आप सीधी छलांग मार लोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे जाके एग्जाम निकाल लोगे, ना पढ़ोगे ना धड़ोगे और ना पेपर लगाओगे एग्जाम निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको MP टेट हुआ या CTET हुआ, इन दोनों के लिए फ़िलहाल बता रहे हैं और बाद में बताएंगे और एग्ज़ाम के लिए। तो MP टेट क्योंकि और इनमें अंतर भी बताएंगे, इन दोनों में अंतर क्या है, टेट में और CTET में अंतर क्या होते हैं। तो देखो MP टेट के लिए हो चाहे CTET के लिए, हमें NCERT दोनों के लिए पढ़नी है। NCERT हमें दोनों पेपर के लिए पढ़नी है। तो जिसका सोशल साइंस हो या मैथ हो या कुछ भी सब्जेक्ट हो, हिंदी इंग्लिश जिसका जो है, चाहे साइंस हो, तो उसे अपनी अपनी थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। तो पहले तो आप सभी अपनी अपनी बुक खरीद लीजिए NCERT की, है ना, उससे अवेलेबल हो रहा, आप उससे पढ़ पा रहे, पॉसिबल है, तो पहले बुक खरीद लीजिए। तो NCERT कवर करनी पड़ेगी आपको अभी सारी, क्योंकि आप सोचते हो निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकलता है। पहले हम NCERT सारी खरीदेंगे, फिर उसको पूरा फोकस करेंगे, पूरी पढ़ाई करेंगे, पूरी NCERT पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा बेसिक लेवल अच्छा हो जाएगा, जब हमारा बेसिक अच्छा हो जाएगा तो आराम से हम कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के लगा पाएंगे उसको। और उसके बाद 1 लाइन नए क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके बाद आप और बीच में आप पेपर भी लगाते रहिए, ऐसा नहीं कि पेपर छोड़ दीजिए, पेपर भी लगाइए, तो उससे अनुभव तो प्राप्त होगा कि आप पढ़ सही डायरेक्शन में रहे या नहीं, ये भी पता चलता है। इसलिए आप पूरा पेपर लगाइए और पूरी थ्योरी पढ़िए। और आपको इस चैनल पर भी ये सब दिया जा रहा है, देखो पेपर भी पूरे लगवाए गए हैं। जिसका सोशल साइंस है, मेन जिसका सोशल साइंस है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो, बहुत अच्छा चैनल, क्योंकि इस पर भी थ्योरी पढ़ाई जा रही है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ जाकर सभी देख सकते हो। और पेपर भी सारे लगवाए जा रहे हैं, जिसका भी पेपर आएगा लगवा दिए जाएंगे। अभी CTET का चल रहा था तो उसके लगवा दिए, अब MP टेट का आएगा तो थ्योरी अभी स्टार्ट हो गई है, तो आप उस पर फोकस कीजिए और अपने पास बुक खरीद लीजिए, उससे भी पढ़िए और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़िए, तभी आपको समझ आ पाएगा। क्योंकि आप जब अपना भी समझोगे फिर दूसरे से समझोगे तो आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। और या फिर जैसा आपको लगे, पर आप पढ़िए ज़रूर, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि तुरंत पे ऐसा नहीं होता कि आपके हाथ पे आम अभी जम जाए, ऐसा तो होता नहीं है, या गमला में अभी जम जाए कुछ भी चीज़, उसको टाइम लगता है ग्रोथ होने में। इसलिए आपको भी टाइम लगेगा, जब आप उसको थ्योरी को अच्छे से ग्रहण करोगे तभी तो आप क्वेश्चन पेपर लगा पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने सीखा नहीं हो जाके खाना बनाने लग गए डायरेक्ट, तो आपको नहीं समझ आएगा, आप नहीं बना पाओगे, फेल हो जाओगे उसमें। ऐसी परीक्षा होती है, हर चीज़ वैसी होती है, तो आपको पहले उसकी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। फिर ये क्या सारे एग्जाम निकल जाएंगे जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी। तो MP टेट CTET 2024 के लिए लग जाइए अभी से, अब बैठिए मत, क्योंकि कुछ लोग 1-2 नंबर से भी रह जाते हैं, उनके लिए भी संपूर्ण थ्योरी कर लीजिए पहले और फिर पेपर लगाइए, और साथ में भी लगाइए पेपर। और इस चैनल पर पेपर लगवाए जा रहे हैं, थ्योरी भी, वो जो पहली बार आया है वो भी,
क्योंकि समझ नहीं आता है करें क्या। तो पहले अच्छे से थ्योरी पढ़िए, अगर आपका सोशल साइंस है तो उसकी थ्योरी पढ़िए, फिर पेपर लगाइए, क्योंकि 60 नंबर का तो अपना ही सब्जेक्ट आ जाता है, सीटेट होगा या एमपी टेट में तो अभी 120 नंबर का अपना सब्जेक्ट है। और क्या चाहिए भाई, 120 नंबर का अपना सब्जेक्ट और सीटेट में 60 नंबर का, तो दोनों भी एक जैसे ही मान के चलो थोड़ा थोड़ा। तो आप फोकस अपने सब्जेक्ट पर ज़रूर करिए, और उस पर तो करिए तो ठीक है, लेकिन दोनों एक हैं, सेम है, तो छोड़िए मत पढ़ाई, स्टार्ट रहने दीजिए। अभी सीटेट तो सीटेट हो, उसमें अंतर भी बताया, उससे संपूर्ण 6 to 8 NCERT का निचोड़ सारा करवाया जाएगा इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हो और फॉलो कर रहे हो, और सभी को बताइए, जो पढ़ना है उसको सभी को बताइए, सभी को शेयर कीजिए, सभी अपना समझे। जिसको नहीं पता है, जिसको पता है उसके लिए अच्छी बात है, जिसको पता है उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो ज़रूर समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इनमें अंतर क्या है, एमपी टेट हुआ या टेट हुआ, टीचर से एग्ज़ाम के लिए चैनल है ही, वैसे भी उन्हीं के लिए, और सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि टीचर्स के लिए है, जैसे सभी के लिए जिसका सोशल साइंस। और टेट और CET में क्या अंतर है, तो इसके बारे में अब हम नीचे देखते हैं अच्छे से थ्योरी है। तो इसमें अंतर ये है हमारा कि क्या इसमें है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी और टेस्ट। सीटेट का आयोजन साल में दो बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की ओर से किया जाता है, ठीक है, CBSE की ओर से किया जाता है। और सीटेट नोटिफिकेशन साल में 2 बार आ जाता है, और जबकि टेट नोटिफिकेशन राज्य के आधार पर साल में एक भी बार नहीं, या 2 बार भी आ सकता है। 2 बार भी वो राज्य के हिसाब से राज्य उसका निर्देशन लेता है, या राज्य के मुख्यमंत्री या उधर के शिक्षा विभाग लेते हैं उसका। तो राज्य के आधार पर होता है टेट, तो जो सीटेट है वो केंद्र के आधार पर होता है। तो केंद्र तो पक्का ही है कि 2 बार करवाता है हर साल सीटेट। इसलिए आप जुड़ जाइए पढ़ाई में, ज़रूरी नहीं है कि आप इंतजार करिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा और कब इसका रिजल्ट आएगा, मत बैठिए इसके लिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए आप स्टार्ट रहने दीजिए पढ़ाई, कभी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा सीटेट का या टेट का आ जाएगा, तो आप उसके लिए तुरंत तो बैठोगे नहीं पढ़ने, क्योंकि थ्योरी छोटी सी तो है नहीं, पढ़ना बहुत सारा पड़ता है। इसलिए पूरा पढ़िए, और लास्ट में आप अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दे दोगे आराम से। इसलिए संपूर्ण पढ़ाई जरूर कर लीजिए, और मेरे साथ भी कर सकते हो आपको अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते, पर बोल जरूर सकते हैं। इसलिए ये बता रही, इस पर देखो क्या क्या करवाएंगे आपको, पूरी थ्योरी भी करवाएंगे, थ्योरी के बाद आपके 1 लाइनर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जाएंगे, है ना। तो आपके जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपका सब कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसलिए आप ज़रूर चैनल को विजिट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और शेयर सभी को ज़रूर कीजिए। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।